कमलनाथ ये अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, जनता का इंसाफ क्या करेंगे? इन्होंने बोला, राहुल गांधी जी बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती से 10 दिनों में मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। 15 महीने की सरकार में कर्जा माफ नहीं कर पाए। एक परिवार में 5 बहुएं हैं, 2 तो एक तो खुद की औरत, 3 बच्चों की औरत, 4 हो गई, तो 5,000 रुपए महीना आ रहा। मतलब इसका कि साल भर में 60,000 रुपए महीना साल मिलेगा, और 60,000 रुपए साल मिलेगा तो घर में बच्चे तो खाएंगे ना। गणित बहुत अच्छा आपका। आपकी बात भी सही है, आपने मुझे बहुत सारी योजनाएं गिनाई है ना, जो उंगलियों पे योजनाएं गिन सकते हैं क्या किया है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था नरेश जी इनसे कि बीजेपी ने जब 2018 का मैनिफेस्टो रिलीज किया तो उसमें महिलाओं के लिए एक अलग मैनिफेस्टो निकाला, नारी शक्ति प्रमाण पत्र। उसमें तमाम वायदे किए गए कि भाई बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी और 1000 रुपए वाली बात भी कही गई उसमें, पर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। पर 2018 के बाद 20 में तो आप सत्ता में आ गए थे जब वो डिफेक्शन हुआ। तो मेरा सवाल जनता की तरफ से ये है कि जो योजना शिवराज जी ने अभी लागू की, लाडली बहन योजना 2023 में, ये 2020 में सत्ता में आने के बाद लागू क्यों नहीं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। वैसे तो मोजो स्टोरी का स्पेशल इलेक्शन कवरेज चल रहा है, टाइम फॉर चुनाव, लेकिन उसके इतर हम लोग इंदौर में घूम रहे थे। इंदौर बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, अलग अलग रीजनों से जाना जाता है। मैं इस वक्त इंदौर की राऊ विधानसभा में हूँ और हमने सोचा कि क्यों ना लोगों से एक बार उनकी राय ली जाए। एक पेड़ के नीचे चौपाल सा मुझे यहाँ लगा हुआ नजर आया, तो हमने कहा क्यों ना पीपल्स पंचायत का एक एपिसोड आप तक पहुँचाया जाए, एकदम ताज़ा ताज़ा नया नवेला। यहाँ पर कुछ महानुभाव मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत चल रही थी। ये भाई साहब पहले ही अलग हो गए, बोले मैं बीजेपी का अकेला हूँ, बाकी सब कांग्रेस के हैं, तो मैं अकेला बीजेपी का पक्ष रखूंगा। तो अब ये बताइए किसकी सरकार बन रही है? क्या कमलनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, या फिर बीजेपी सरकार बना पाएगी? कमलनाथ बनाएगी। कमलनाथ बन जाएंगे मुख्यमंत्री? कमलनाथ ही बनेंगे। कमलनाथ। तो अभी आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही है, वो अच्छा काम नहीं कर रही है क्या? नहीं, अच्छा चल रही थी, पर यूरिया खाद वगैरह, तुम्हारा डीएपी ले लो, कोई सा भी खाद मिलता ही नहीं, सब ब्लैक हो जाता है। खाद नहीं मिलता। आप खेती करते हैं? पेशे से खेती करते हो आप? हाँ, आपको क्या लगता है? अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला है अभी आपको? जाते हैं तो बोले बिक गया, बोले नगद नहीं देंगे, बोले खाद। हाँ, फिर सोसाइटी कौन खाता खुलवाएगा? सबके खाते, जिसका खाता नहीं उसको तो देते ही नहीं। अच्छा, नगद नहीं मिलता है, खाते में देते हैं। हाँ, और वो अभी जाओ तुम तो बाहर मिल जाएगा प्राइवेट दुकानों पे, तो ब्लैक में मिलेगा। वो किस चीज की खेती करते हैं आप? खेती गेहूं हुआ, गेहूं की। हाँ गेहूं हुआ, सोयाबीन हुई, ये खेती करते हैं हम तो 10 साल से परेशान है इसके चक्कर में। तो अच्छा, हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं, मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ से गेहूं उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश का जो जीडीपी है उसका 40% जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो अभी ये बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश में जो किसान लोग हैं वो बहुत हद तक तय करते हैं। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि खाद नहीं मिलता है, किसान परेशान है शिवराज सिंह चौहान से। चोरी नहीं होती है यहाँ, चोरी नहीं होती है। किसान को खाद नहीं मिल रहा, आपने खाता क्यों नहीं खुलवाया? खाते से दे रहे हैं, चोरी का माल नहीं देंगे। वो जो चोरी से दे रहा है वो ब्लैक में दे रहा है। अब वो ब्लैक का लेने जाओगे चोरी का मिलेगा ना। किसान को खाते से अगर मिलेगा माल तो वो खाता होगा तो ही मिलेगा ना, जिसका खाता नहीं उसको कैसे मिलेगा? तो प्राइवेट दुकानों पे क्यों पहुंचा देते? डीएपी वगैरह प्राइवेट दुकान पे पहुंच जाता है, वो सोसाइटी का माल वहाँ क्यों जाता है? चोरी तो यही हो रहा है। प्राइवेट दुकानों पे तो चला जा रहा है। हाँ, वहाँ जा रहा है ना, वो जाता है वो वहाँ कंपनी का माल वहाँ मिलता है। प्राइवेट ला रहे हैं, मतलब चोरी का ला रहे हैं। तुम चोरी वाले के पास में जा रहे हो ना, अपना खाता खुलवाओ ना। अपने पास में खेती है ना, अपन खेती है तो अपना खाता खुलवाओ। तो चोरी कौन कर रहा है? किसान खेती अगर ये खाता खुलवाओगे तो आपको माल मिलेगा ना। आप चोरी वालों के पास में जाओगे, आपको 2 बोरी का अलाव है, 10 बोरी लेना, चोरी वाले के पास जाओगे। सोसाइटी में व्यक्ति जाता है लेने के लिए। भाई जब मान लो हमारा खाता नहीं, खाता सुनो हमारा खाता नहीं है, अब हम गए भाई हमको 2 बोरी दे दो, नहीं बोले हम आलू प्याज वाले को पहले देंगे, तुमको नहीं देंगे, जिसका खाता है उसको देंगे, और आखिरी में बस खत्म। और वहीं जाओ फिर तुम प्राइवेट दुकानों पे तो वहाँ भरपल्ले मिलेगा, सब ब्लैक हो जाता है वो। अच्छा, नहीं तो लेकिन जैसे सरकार ने कहा कि सरकार किसानों को खाद देगी, है ना? मिलता ही नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा क्योंकि आपका खाता नहीं है। खाता भाई, खाता कोई खुलवाएगा, कोई नहीं खुलवाएगा। क्यों खुलवाएगा भाई खाता? तो खाता खुलवाने में क्या नुकसान है? नुकसान है क्या? वो कर्ज देते, फिर कर्ज ले और समय पे नहीं भर पाओ तो ब्याज लगेगा, फिर ब्याज देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि कर्ज वर्ज लेना पड़ता है खाता खुलवाने के लिए, ब्याज आपको 1 साल के लिए तो बगैर ब्याज का पैसा मिलता है।
और उस बगैर ब्याज के पैसे से आप इस साल खाद लो, अगला साल वही पैसा बचा के वापस दे दो। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप पेशेंट? मैं भी खेती करता आप हूँ। भी खेती करते हैं, तो आपने खाता खुलवाया हुआ है, खुलवाया ना, तो आपको मिलता है खाद? मिलता है, खूब बढ़िया तो मिलता आप इनका खाता क्यों नहीं खुलवा देते? ये आप जाएंगे ना, हम आप भी नहीं खुलवाएंगे, खुलवाएंगे? नहीं खुलवाएंगे, ये क्यों नहीं खुलवाएंगे? खुलवाएंगे। अरे हमने पहचानते हम भी उनको, खुलवाएंगे ना। आप नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हमने पहचानते उनको, किनको नहीं पहचानते आप? जो उनका जो खाता खोलते हैं? हाँ, हम क्यों खुलवाएंगे उनका खाता? हाँ। हमारी पार्टी का हम खाता भाई हम खाता नगद खोलेंगे देना ना। चाहते हैं, नगद व्यवहार करना चाहते हैं, हाँ। नगद दो। ये नगद दुकान है ना, ये दुकान देखो, सोसाइटी जो नगद भी व्यवहार करो और खाते से भी लो। जो किसान के पास पैसे की कमी रहती है, ज्यादा खेत लेना रहता है, तो वो पैसा भी लेता है और खाद भी लेता है। हमें नहीं लेना भाई, है ना, हमें नहीं लेना है। चलिए, खाद तो एक मसला हो गया, एमएसपी का भी है क्या मसला? गेहूं की जो एमएसपी है बोली है 2000 रुपए का, एमएसपी का भी है क्या है? भाई। अभी क्या 2100-2200 चल रहा है, जबकि होना था अभी ये समय में 3000 होना था एमएसपी। खोल दिया है एमएससी, यार बात कोई और रुपए खोल दिया है। एमएसपी की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ, अभी गेहूं की एमएससी का 2700 रुपए का भाव खोल दिया है अभी 2700 का भाव खोल दिया है। 2700 कह रहे हैं। आप बीच में बोलोगे तो हम तो चले जाएंगे। नहीं, देखो ऐसा ही- अभी 21-2200 है, 2700 तो अभी गेहूं आया ही नहीं, जिस अभी का खुला। ये कह रहे हैं अब तो गेहूं आएगा जब खुलेगा भाव। गेहूं आएगा, सुनो, पहले भाव खोलेगा, अरे फिर गेहूं किसान आता ना, देगा, उसके 1 महीने 2 महीने पहले एमएसपी आती है। तो बोया अभी से कहाँ जाएगी? अभी तो बोया है, हाँ। अभी तो बोया है गेहूं, अभी से कहाँ से आएगी अच्छा, MSP? चलिए छोड़िए किसानी की जो बात है। अब मैं एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा, आप सबसे, बल्कि कि एक तरफ कांग्रेस है ना, और एक तरफ बीजेपी है। कांग्रेस अगर जीतती है तो ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है हाँ। तो अभी कोई चेहरा बीजेपी ने अनाउंस नहीं शिवराज, किया है। शिवराज हमारी तरफ से शिवराज। शिवराज, आप बीजेपी के समर्थक हैं, कौन बनना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान है, नरोत्तम मिश्रा है, नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं। हमारी तरफ नरेंद्र से सिंह तोमर बनेंगे इस बार। ये नरेंद्र सिंह तोमर। शिवराज। शिवराज क्यों कह रहे हैं आप? शिवराज यूं कह रहा है, शिवराज इसलिए कह रहे हैं कि उसको लोग बना रहे हैं, वो जनता को थोड़ी बना रहा है, जनता बना रही है उसको। ये तो। मैं बीप करा दूंगा, ये नहीं है। वो थोड़ी भले करा दो, वो भाई वो थोड़ी बना रहा है किसी को, हाँ। है लाली बहना वगैरह सब चला रहे हैं वो तो। वैसे तो फिर आप बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे? वेट यूं नहीं दे रहा है कि हमको, हमें जो खाद चाहिए समय पे खाद नहीं मिल रहा है, आपने कहा एमएसपी कि नहीं मिल रही जैसे है, शिवराज की बिल नहीं लाडली- मिल रहा है। आपने वो कहा- लाडली बहना जो है अभी 2 महीने सही है, चुनाव आया तो इसके पहले थी ये क्या? बात इन्होंने कही। हाँ। सुनिए भाई साहब, हाँ, लाडली बहना योजना की बात हो रही है। हाँ, लाडली बहना जो आई योजना है, में हाँ। शिवराज सरकार ने जनता से वादा किया कि जो औरतें जरूरतमंद हैं उनके खाते में 1000 रुपए महीना डाला जाए, 1250। 1250। हाँ। लेकिन 2018 में जो मैनिफेस्टो आया था बीजेपी का, उसमें भी यही बात कही गई थी। हाँ। उसमें भी कहा था। लेकिन 2018 में जब सरकार नहीं बनी तो 20 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हाँ, बने, हाँ। तो 20 में लागू क्यों नहीं की गई क्यों ये नहीं योजना? अब आप बताइए। बीच में लागू क्यों नहीं की गई? इनने तो जो लागू था उसको बंद कर दिया। लाडली लक्ष्मी योजना थी वो बंद कर दिया। शादी में कन्यादान योजना के 51,000 देंगे वो बंद कर दिया। किसानों का 5 लाख तक का 10 दिन में पैसा माफ कर अच्छा, नहीं, देंगे, एक बात वो नहीं करिए। करा। अब राहुल गांधी तो वो इटली जाके 6-6 महीने पड़े रहते, यहाँ पे घोषणा करके चले जाते। करा क्या इनने? करा क्या एक तो बताओ। अरे सुनो, अरे 75 साल से, अरे 1 मिनट बात सुनो, 75 साल से, चुप करो। 65-55 साल से कांग्रेस ने राज किया है। 900 किलोमीटर जमीन 62 में दे दी चाइना को। अरे तो इधर जवाहरलाल नेहरू ने, मध्य प्रदेश का जवाहरलाल नेहरू ने 900 एकड़ जमीन, 900 किलोमीटर जमीन चाइना को सुपुर्द कर दी। पाकिस्तान और उसका युद्ध हुआ। वो तो देश विदेश की बात है। पाकिस्तान और उसका युद्ध, यहाँ एमपी की बात चल रही है ना। हाँ, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश का। बताइए। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है ना। हाँ। क्या नहीं हुआ? सब तो कर रहे हैं जब से सरकार आई है, सब कांग्रेस कुछ हो ने- रहा है। ठीक है। कांग्रेस ने 4-4 एकड़ 4-4 बीघा जमीन दी है यहाँ पे ये लोगों को, ठीक है। गरीबों को। आप काका से बात करिए, हाँ, काका। काका से पूछो। आप बताओ। हाँ, यहाँ जमीन दी आप कांग्रेस ये ने। कह रहे हैं कि कमलनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री, बनेंगे ना वो तो। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को जीतना चाहिए। किसको आपको लग रहा है? कमलनाथ बनेगा। कमलनाथ बनेंगे। क्यों? बीजेपी को क्यों हरा रहे हैं आप लोग? वो महंगाई वाला कितना कर दिया उसने? महंगाई ज्यादा कर क्या दी कर है। दिया? जैसे आदमी गरीब आदमी क्या खाएगा? हाँ क्या खाएगा? 20 के बाद 5 बच्चे, हाँ। 5 बच्चे, वो क्या खाएगा बेचारा? कितना महंगाई वाला। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। हम मजदूरी करते हैं आप, बेच रहा, बोलो ना, सब्जी सब्जी बेचते हैं। महंगाई मुद्दा है आपके महंगाई लिए। मुद्दा है, बिल्कुल सही है। इनका जो है हम्म। मुद्दा है, आ जाइए इधर, आ जाइए। हाँ इनका मुद्दा बता रहा हूँ, इनके लिए सपोर्ट की बात कर रहा हूँ हाँ। कि गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट है, कुछ भी उनको मतलब 4-4 बीघे जमीन गवर्नमेंट ने दी, पट्टे दिए। इसके बाद इनके पिताजी शांत हुए, उनके नाम से थी। हाँ
इसके बाद वो शांत होने के बाद इनके नाम चढ़ गए, रिकॉर्ड में वो नाम नहीं होने के कारण इनके पट्टे भी निरस्त कर दिए गवर्नमेंट ने। ये गलत करा ना। अच्छा, अभी हुआ है 15 साल के मतलब ये चीज कोई सी भी सरकार आप कह बैठे रहे हैं कि इनके पिताजी के नाम पे जो जमीन थी वो इनके नाम पे नहीं चढ़ी, फिर नहीं चढ़ गई। चढ़ने के बाद लेकिन इनके पिताजी का नाम वहाँ तो- रिकॉर्ड पे दिया था नारायण सिंह के नाम पे, हाँ। और यहाँ ये रणछोड़ मिला तो इनके निरस्त पट्टा कर, तो फिर वो निरस्त कर दिया ये गया। नहीं देखा कि ये उनके लड़के हैं, उनको हाथ तो है ना उसमें। आप क्या नाम है आपका? राम नारायण। आप क्या करते हैं सर? मैं तो रिटायर्ड टीचर हूँ रिटायर्ड टीचर है और सर। एग्रीकल्चर भी कर। एग्रीकल्चर करते हैं और टीचर हैं आप, गवर्नमेंट टीचर हैं। ये गवर्नमेंट टीचर हैं और इन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इनका ये कहना है कि जो जमीन इनके पिताजी के नाम पर थी और वो रजिस्टर करवाई गई थी किसी भी योजना में सरकार की तरफ से, लेकिन जब वो इनके नाम पे हुई तो इनका नाम उस योजना में नहीं गया, कटवा दिया। तो फिर जमीन तो इनके फादर की थी। हाँ। इनको कांग्रेस के समय में इनको फादर को जमीन मिली थी। हाँ। वो जमीन इनके फादर के मरने के बाद पावती पा गई, नाम इनका नाम चढ़ गया। बाकी वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ इनका, निरस्त कर दिया, पट्टे निरस्त कर दिए, तो उसका बेनिफिट अब इनको नहीं मिल रहा है। क्यों किया? जबकि वो गलत हुआ। गलत हुआ। क्या या पट्टा अगर वंशज को नहीं जाना था, क्या सिर्फ उसी व्यक्ति विशेष के लिए था क्या ऐसा? परिवार के लिए। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए फिर इस बार? सरकार तो सर एक बात बताओ, समय के मान से परिवर्तन का दौर है, मतलब करीब करीब बराबरी का टक्कर है, बराबरी की टक्कर है। और भाग्य के ऊपर अब जिसका भाग्य है, ये जरूर शिवराज जी के चेहरे पे बीजेपी को फायदा हो रहा है बस। शिवराज के चेहरे पे बीजेपी को अगर फायदा नहीं हो तो रहा है। शिवराज जी को लेकिन अगली बार आपको नहीं मुख्यमंत्री नहीं लगता बना है पाएंगे। कि जैसे बीजेपी ने इस बार चुनाव में 4-5 बड़े नेताओं को उतारा, नरोत्तम हाँ, मिश्रा वो है, बस नरेंद्र सिंह तोमर है, कैलाश विजयवर्गीय है, सब सारे बड़े नेता एक साथ उतार दिए गए हैं। जब और सीएम फेस क्या? अभी अनाउंस नहीं किया है। क्या है कि जब वो कहते हैं ना डूबते को सहारे के लिए ढूंढना, फिर बड़े लोगों को लाना पड़ेगा, कैसे भी तो बचाना है क्या। तो आपको और ये मुद्दा सब 24 के लिए ना कि है, हाँ। जो भी इन लोगों को ला के सरकार बना के 24 की रणनीति है ये जो अच्छा। केंद्र की जो नीति है 24 से संबंधित है टोटल। ये बड़े बड़े लोगों को लाए ना वहाँ से, लोकसभा से लाए, उसका पीछे 24 है। ठीक है। हम तो अगर मान लीजिए जीत जाती है बीजेपी, हाँ, मान लीजिए कांग्रेस को हरा देती है, हाँ। तो फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखो अभी तो बीजेपी आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? मैं तो ये चाहूंगा, मतलब उनमें जो व्यक्ति भाई ये कैलाश विजयवर्गीय है, नरेंद्र सिंह तोमर है, नरोत्तम मिश्रा है, हाँ, तो वही मैं भी और कह रहा हूँ ना, बहुत सारे बाकी नेता हैं। शिवराज जी कभी नहीं बन पाएंगे, नहीं बनने ही शिवराज अब नहीं, मुख्यमंत्री नहीं नहीं बनेंगे। बनने ही नहीं देंगे, बीजेपी वाले नहीं बनने देंगे। क्यों? इसलिए नहीं बनने देंगे, अब बहुत समय दे दिए हैं, दूसरे लोग तैयार बैठे हैं, वो फिर इधर वो चलेंगे, गठजोड़ चलाएंगे क्या। इसलिए आपको लगता है कि शिवराज को जबकि नहीं वो बनने तो दिया जाएगा उनको? अभी जैसे उपचुनाव हुए थे उस समय सरकार बदलाव करी थी, उस समय नरोत्तम मिश्रा जी के चांस थे, क्यों पूरा भूमिका उन्हीं की थी वो तो। नरोत्तम मिश्रा जी के हाँ, तब चांसेस बाकी वो 27 सीट के चुनाव में शिवराज के कारण उनको लाभ मिला, उनके कारण लाभ नहीं मिल जो पाता। उपचुनाव हुए थे 2020 में, हाँ, उसके अंदर। हाँ। शिवराज जी की योजनाएं जैसे थी, ग्रामीण क्या है, व्यक्ति गांव का है, वो सब छोटे के वो नॉलेज है उस व्यक्ति को उसने। बाकी अब जिसके बाद भी योजनाएं कोई सी भी सरकार है, ये छोटी रेवड़ी बांट नहीं करना चाहिए, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाओ, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे कैसा काम हुआ है मध्य प्रदेश में? इतना अच्छा नहीं हुआ। नहीं हुआ है अच्छा काम? कहाँ हुआ? बताइए आप। कॉलेज बना के यहाँ पे कितने गांव की जनता है, ये पूरा ये कॉलेज बन जाता अभी तक। अच्छा, एक दिक्कत और है काका, इस बार सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सब महिलाओं को टारगेट कर रही है। जो वुमेन वोटर है, महिला वोटर है, उनको सब रिझाना चाह रहे हैं कि ये लोग हमको वोट दें। क्या काम हुआ है महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश कुछ में? भी नहीं हुआ, 2-3 महीने बस अभी दे रहे 2-3 हजार रुपए बस, इसके अलावा क्या हुआ? ये जो लाडली योजना वो का पैसा है, गैस थी, वो गैस दे दिया, कौन सा दिया था ना वो गैस टंकी की थी, क्या बोलते हैं उसको, LPG? उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना में दे दिया टंकी। वोट तो देगी बीजेपी। हाँ, आप बताइए। होगा क्या? ये जब शांत से बहुत देर से, हाँ। चाहे आदमी किसी को वोट दे, आप लठ मार के तो नहीं बोलोगे यहाँ वोट डाल, वो तो अंदर उसके मन से वोट डालेंगे, अरे सर, अब आजकल उसको 1000 रुपए बंद हो जाएंगे। आप- मेरी एक बात हाँ, सुनो, इनकी एक सुन बात लेते हैं, हाँ, सुनो। एक आदमी है वो दारू पीता है, अगर उसकी औरत से ने उससे 5 रुपए मांगे तो बोले क्या करेगा? तो शिवराज दे रहा 1200-1250 रुपए, बच्चे ने मांगा कि मम्मी मेरे को कुछ खाना है, ठीक है। मम्मी नहीं, मेरा कुछ इनकी खाना। बात सही है। आप ये कह रहे हैं कि शिवराज सरकार ने जो महिलाओं के खाते में 1250 रुपए डाले, उसकी वजह से वो शिवराज सिंह एक चौहान को परिवार वोट में देंगे। 5 बहुएं हैं, 2 तो हाँ, एक तो खुद की औरत, 3 बच्चों की औरत, ठीक 4 हो गई, तो 5000 रुपए महीना आ रहा, मतलब इसका कि साल भर में 60,000 रुपए महीना साल मिलेगा, और 60,000 रुपए साल मिलेगा तो घर में बच्चे तो खाएंगे ना। गणित बहुत अच्छा आपका। वो तो रहना चाहिए ना, कायस तू। अच्छा, हाँ।
नहीं तो कायस्थ तो गणित तो किसी का भी अच्छा हो सकता है। कायस्थों का गणित वैसे भी तेज होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम? नाम रविंद्र कुमार निगम। रविंद्र कुमार जी, मैं आपकी बात ये मान रहा हूँ कि महिलाओं को 1250 रुपए जो दिए, हाँ। उसकी जैसे महिलाएं हो सकता है कि बीजेपी के फेवर में वोट डालें, है ना? लेकिन अब मेरा सवाल एक पत्रकार के तौर पे जनता की तरफ से, बीजेपी से और आपसे, क्योंकि आप समर्थक हैं, ये है कि जब 2018 का चुनाव था तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला, है ना? उसके अंदर बीजेपी ने एक मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए अलग से निकाला, नारी शक्ति प्रमाण पत्र, जिसमें उसमें बीजेपी ने कहा कि हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे जो जरूरतमंद है। ये बात कब कही थी? 2018 में। चलो उनकी सरकार नहीं बनी, पर 2020 में तो आप सत्ता में आ गए थे। तो 2020 में थोड़ी दी ना हमने, 2018 में बोला, जब हमारी सरकार नहीं बनी। सुनो, हमारी सरकार नहीं बनी तो कमलनाथ जी ने बोला था और राहुल गांधी ने बोला था कि हम 1 महीने में कर्जा माफ कर देंगे 5 लाख तक का। 2.5 लाख 5 लाख नहीं किया वो, आप ये कह रहे हैं। नहीं किया। उसके बाद में बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप युवा लग रहे हो मुझे। आओ 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 आओ, क्या नाम है? आप भाई साहब बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए क्या किया, तो जननी सुरक्षा योजना ये महिलाओं के लिए है। जो अनुपात, लिंगानुपात कम हो रहा था वो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ने कम किया। आप बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया है, तो कन्यादान योजना ये महिलाओं के लिए ही है मुख्य रूप से। अभी लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना, जच्चा बच्चा के लिए खाने के पैसे दे रहे हैं, कौन दे रहा है? ये कोई अपनी जेब से दे थोड़ी दे रहा है। सरकार। नरेश निगम। नरेश, हाँ। नरेश क्या करते हो आप? मेरा सीसीटीवी कैमरा का काम है और मैं फार्मर भी हूँ। आप फार्मर भी हैं और सीसीटीवी कैमरा का काम भी करते हैं। नरेश, मैं इनसे ये पूछ रहा था रविंद्र जी से, वो मेरे फादर है। अच्छा, आप ही के फादर हैं। तो मैं भाई साहब से भी ये पूछ रहा था कि आपकी बात भी सही है, आपने मुझे बहुत सारी योजनाएं गिनाई है ना, जो उंगलियों पे योजनाएं गिन सकते हैं क्या किया है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था नरेश जी इनसे कि बीजेपी ने जब 2018 का मैनिफेस्टो रिलीज किया तो उसमें महिलाओं के लिए एक अलग मैनिफेस्टो निकाला, नारी शक्ति प्रमाण पत्र। उसमें तमाम वायदे किए गए कि भाई बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी और 1000 रुपए वाली बात भी कही गई उसमें, पर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। पर 2018 के बाद 20 में तो आप सत्ता में आ गए थे जब वो डिफेक्शन हुआ। तो मेरा सवाल जनता की तरफ से ये है कि जो योजना शिवराज जी ने अभी लागू की, लाडली बहन योजना 2023 में, ये 2020 में सत्ता में आने के बाद लागू क्यों नहीं की? मैं आपसे यही बात जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो में बोला था, मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो में बोला था, वो उन्होंने उनकी 1.5 साल की 18 महीने की सरकार में कौन कौन सी मैनिफेस्टो के वादे पूरे किए, आप मुझे बता सकते हैं? अब आपको गिनाना पड़ेगा। जो 1.5 साल कांग्रेस ने जो वादे किए थे, वो वादे कहाँ गए? हवा में उड़ गए उनके सारे वादे। जीतू पटवारी जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, यहाँ पे उच्च शिक्षा मंत्री थे। अब अंकल जी ने बोला अभी कि यहाँ पे स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, तो बाकी उच्च शिक्षा मंत्री जी ने एक भी कॉलेज या स्कूल क्यों नहीं खुलवाया यहाँ पे? आप बताइए। 18 महीने की सरकार में बहुत पावर होता है भाई साहब, एक दिन की सरकार 18 महीने में 15 महीने की सरकार में पहले रूल में 2.5 लाख रुपए किसानों के माफ हुए और दूसरे रूल आने के पहले ही सरकार गिरा दी गई। विधायक खरीद के सरकार गिराई गई है। जो खरीदे विधायक, चलिए जो विधायक खरीदे, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने नेता लेके चले गए, क्यों चले गए? अब वोटर का भरोसा कैसे बनाएंगे आप पार्टी पे? मान लीजिए आपके गांव का एक वोटर है, उसने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस जीत गई, क्या भरोसा 10 महीने बाद आप फिर 22 विधायक लेके चले गए वहाँ बीजेपी में, तो फायदा क्या हुआ वोट देने का? फिर ऐसे सभी थोड़ी ऐसे रहते हैं। सभी देखो सुनो, सभी ऐसे नहीं रहते हैं। ये दल बदलू रहते, वो रहते हैं। भाई सिंधिया की तो बुआ भी पहले से बीजेपी में, ये तो धन बचाओ योजना है उनके पास, और क्या उनके पास धन बचाओ योजना है। राजा महाराजा है वो। अच्छा। उनको कोई चेंज लग रही है? मतलब आपको उम्मीद थी कि सिंधिया जाएंगे वहाँ पर? वो तो है ही, पहले से बुआ थी उनकी। साहब इन्होंने सिंधिया जी का चेहरा रख के चुनाव लड़ा और कमलनाथ जी को सीएम बना दिया। बताइए उनके साथ क्या इंसाफ किया इन्होंने? कमलनाथ, ये अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, जनता का इंसाफ क्या करेंगे? इन्होंने बोला, राहुल गांधी जी बोलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती से 10 दिनों में मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। 15 महीने की सरकार में कर्जा माफ नहीं कर पाए। कितने किसान है यहाँ पे जो ओवरड्यू होगा इनके चक्कर में? किसानों को लोन मिलना बंद हो गया भाई साहब, आप बताइए क्या करेंगे? क्या उनका ओवरड्यू का बिल ये भरेंगे? ब्याज 1-1 लाख रुपए ब्याज चढ़ गया किसानों के ऊपर। किसान आएगी फिर माफ होगा, कांग्रेस की सरकार है फिर माफ होगा, फिर माफ होगा। भाई सरकार ही गिर गई उनकी। कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, संबल योजना का फायदा कितने किसान उठा रहे हैं, आप बताइए। ये कह रहे हैं कि किसानों का
आप लोगों ने वादा किया था। अच्छा, आप तो बीजेपी वाले हैं ना? हाँ, नहीं, आपसे पूछूंगा। अभी बोल रहे थे सब बीजेपी, आप सारे अभी ये घिर गया। नहीं, कोई बात सारे नहीं। बीजेपी देखिए, मतलब यहाँ बात सही हो गई। यहाँ पे सभी कोई बीजेपी ये सुन लो, ये मार साहब है ना, मार साहब भी मैन्युफेस्टो चला रहे हैं, ये भी अंदर ये भी अच्छा, एक ही मुद्दे पे बनेगी, वो नियमित पेंशन जो है ना, पुरानी पेंशन योजना वो बहुत लाभ पाए, और उसको देखते हुए उन्होंने घोषणा पत्र देखते हुए डरते हुए इन्होंने तमाम योजनाएं चालू कर दी। और इसलिए करी इन्होंने कि अब कल से मुद्दे नहीं बने कि आपके घोषणा पत्र में ये चीज थी, तो उन्होंने उसको लागू करी अभी इन्होंने। ठीक है, तो आपको लगता है पेंशन योजना पे अच्छा वो बहुत बड़ी, उसको पूरे परिवार को लाभ मिलेगा ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वास्तव में अगर वो शिक्षित है तो निर्णय लेंगे। ठीक है, अभी 3 बड़े मुद्दे हैं। एक, आप लोगों ने कहा किसानों की कर्जा माफी की आपने बात की, किसानों के लिए क्या अच्छा किया आपने, खाद की बात की। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आता है वो महिलाओं की सुरक्षा का आता है कि महिला सुरक्षा के लिए क्या किया सरकार ने। सुरक्षा नहीं, महिलाओं जो लाडली योजना चलाई गई या उसमें क्या बेहतरी की जा सकती थी, है ना? लाडली योजना तो काफी समय से चली आ रही है, आज की थोड़ा है ये। हाँ, अब अगर तीसरे भी है तो लोग, कांग्रेस वाले भी लोग अपने सारे काम छोड़ के वो उनके फायदा लेने के लिए जा रहे हैं। बात आज कांग्रेस ही कर रहे हैं, फायदा बीजेपी से ले रहे हैं। ये इनका ये आरोप है, नहीं एक मिनट, इनका ये आरोप है कि जो शिवराज चुनाव में बंद है, इनका ये आरोप भी है, रहे थे जनता को। सुनिए, इनका ये आरोप है, ये रविंद्र जी ये कह रहे हैं, ये रविंद्र जी ये कह रहे हैं कि शिवराज सरकार ने जो अभी लाडली योजना चलाई जिसमें 1250 रुपए आ रहा है ना, तो ये कह रहे हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके घर में 1250 रुपए तो आ रहा है, वोट वो जाके लेकिन कांग्रेस को दे रहे हैं। ये इनका कांग्रेस को सरकार की योजना है ना, व्यक्ति की थोड़ी, बीजेपी की योजना थोड़ी, सरकारी की योजना, सरकारी योजना है ये इनका। कांग्रेस के समय बीजेपी वालों मान लो कांग्रेस का शासन आ गया तो क्या वो काम बीजेपी को नहीं देगी क्या? जो भी फायदा होगा बीजेपी को देगी ना वो तो। बहना जो पंचायत इस योजना का फायदा उठा रही है, तो सरकार प्रशासन सरकार जो होती है वो सभी की होती है ना, बीजेपी की होती है कांग्रेस की होती है, तो सभी को इक्वली फायदा दे रही है। ये आपकी बात सही है, लेकिन फिर मेरा सवाल वही है कि ये जो योजना अभी दी गई ये 3 साल पहले भी दी जा सकती थी, 3 साल पहले चुनाव को ध्यान में ना रख के। मैं आपको बताता हूँ, आप बोल रहे हैं तो कांग्रेस ने ये योजना चालू क्यों नहीं की? उनको आज क्यों याद आई महिलाओं की? तब जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ गया था बताइए? युवाओं के लिए क्या किया था इन्होंने? 15 महीने तो आप लोगों की दिग्विजय सिंह जी ने उन्हीं के क्षेत्र में इतने गड्ढे हैं। दिग्विजय सिंह जी देखिए रावगढ़ में ये युवा है, ये कह रहे हैं कि 15 महीने तो कांग्रेस भी थी सरकार में, आप लोग डाल देते 15 साल में कितने बेरोजगार हो गए, पर 1.5 साल में कितने को वो जॉब दिला देंगे। ठीक है, अगर इस पूरी बहस को हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? जॉब का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही जॉब होता है क्या? ये मुद्दा है, आप बताइए। गवर्नमेंट आदमी अगर आज यहाँ पे एक समोसे बेचूंगा ना तो भी वो रोजगार होगा। एक मिनट भैया, आप वहाँ मत लड़िए, इधर आके कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, घबराइए मत। ये माहौल बेरोजगारी मतलब क्या? थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे आप रुकिए, यहाँ बात की कोई बात नहीं, आप इधर आइए भाई साहब, कैमरे पे कहिए, आप कैमरे पे। हाँ जी। ये युवक है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 28 साल। 28 साल के हैं ये, और इन्होंने अभी बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब का मुद्दा उठाया। आप बोल रहे हैं जॉब का मतलब क्या? गवर्नमेंट जॉब भी जॉब होती है? गवर्नमेंट जॉब होती है क्या? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही जॉब होती है? सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट वाली जॉब नहीं होती है? आदमी अगर कोई यहाँ पे संडे के दिन बाजार लगता है, कल बाजार लगा था भैया, तो मैं यहाँ पे अगर किसी किसान से, ये किसान है बाबूजी, इनसे अगर सब्जी लेके मैं बेचूंगा तो वो क्या मेरा बिजनेस नहीं हो गया? मैं तो सेल फोन बिजनेस कर रहा हूँ ना। और कितना बढ़ावा दे रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी, कितना बढ़ावा दे रहे हैं, कितना लोन दे रहे हैं लोगों को। तो लोन के लिए कोई अप्लाई नहीं करेगा, आपको सब खाना बना के मम्मी थोड़ी देती है, आपको बोलना पड़ता है कि भूख लग रही है, तब जाके खाना मिलता है भाई साहब। छोटा काम करो, हाँ छोटे मोटे काम करो, बल्कि सरकारी जॉब नहीं मिलेगी और शिक्षा में जॉब नहीं मिलेगी। समोसा कचौड़ी चलो, बेचो, सब्जी बेचो, ये काम करो, ये तुम्हारा जॉब हो गई। ये सहमत नहीं है आप? भाई साहब धंधे का मतलब क्या होता है? धंधा मतलब क्या? मैं इंडस्ट्री लेके बैठूंगा तभी धंधा थोड़ी होगा, उसके लिए भी लोन लेना पड़ेगा, उसके लिए भी लोन लेना पड़ेगा। हाँ, इंडस्ट्री खुलेगी कोई तो जॉब मिलेगी ना। एक मुद्दा, अब आपने इंडस्ट्री की बात की तो बताता हूँ। साल 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब मिले हुए राज्य थे तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो ज्यादातर छत्तीसगढ़ में हुआ करती थी। जो भी बाहर से इन्वेस्टर आते थे सब छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्री सारी मध्य प्रदेश से
बाहर चली गई और मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर पे ज़्यादातर डिपेंड हो गया। इसकी वजह से जो इनका कहना है कि प्राइवेट जॉब्स नहीं है या सेमी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, PSUs नहीं है, वो एक बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश डी इंडस्ट्रियलाइज्ड है। अभी बाहर के इन्वेस्टर आके यहाँ पैसा नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या सरकार अच्छा काम क्यों नहीं लगा रहे? सरकार को देना चाहिए लगाने के लिए एरिया, है ना। अभी क्योंकि जो बाहर का इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि जी मध्य प्रदेश में सड़क अच्छी नहीं है, बिजली पूरी नहीं आती, मेरी फैक्ट्री लगाऊंगा, मेरे को लेबर को पैसा देना पड़ेगा। तो बोलो बस बात ये बांध बने नर्मदा में और ये उनकी अपने क्या बोलते हैं नहीं, अपने इसके शिवराज के पहले कौन सर थे ये अपने मुख्यमंत्री? अच्छा आप बताइए, आप युवा है। दिग्विजय सिंह की योजना थी वहाँ पे बांध बनाने की, बिजली लाने की, सरकार चली गई, इनका शासन आया, 24 घंटे की लाइट हो गई, लाइट बढ़ गई। ये तो शासन तो जब कहीं था। किसान समृद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि किसान समृद्ध हुआ या नहीं हुआ शिवराज जी के आने के बाद? आम नागरिक आम नागरिक का क्या फायदा हुआ है? बेच के समृद्ध हो रहा है यहाँ पे, सिटी घुस गई है, सबकी जमीन बिक रही है। नर्मदा जी के कितने चरण लाए शिवराज जी के आने के बाद? नर्मदा जी के कितने चरण लाए? प्रत्यक्षदर्शी है सभी लोग, आप भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप बता सकते हैं। कोई पानी नहीं, कोई पानी नहीं, भैया सरकार चली गई थी सर, विधायक जी यहाँ पे, विधायक जी को लाना थी। विधायक जी नायता मंडला में पानी की टंकी, नर्मदा जी की पानी की टंकी भूमि पूजन करके गए, पर आज तक 10 साल से विधायक है वो, आज तक वहाँ पे टंकी नहीं बनवा पाए। वहाँ पे पानी की कितने समझ, और प्रखर वोट बैंक है उनका, हाँ जी, जीतू पटवारी जी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनकी 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्यों नहीं किया? ये कह रहे हैं करना चाहिए था। का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस वक्त, इनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो उनको करना चाहिए। अरे वो तो बात की बात है भैया, आप शिवराज जी को क्यों हटा रहे हो? उन्होंने कितनी योजनाएं चलाई है, कितना काम कर रहे हैं वो, आप उनको क्यों हटा रहे हो? 15 साल में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, क्यों हटाया था उनको आपने? अरे भैया वो अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो उन्होंने काम क्या किया? काम बनवाइए, आप काम बनवाइए मुझे। एक विधायक यहाँ पे वो मंदिर में 60 लाख रुपए देने का बोल के गए थे जब मंदिर बन रहा था, तो आपने कहा 6 लाख रुपए भी नहीं दिए होंगे। क्यों शिवराज जी को क्यों हटाया जा रहा है? आप बीजेपी के समर्थक हैं, मैं आप ही की पार्टी के जो अभी उन्होंने फैसले लिए हैं उसके आधार पे सवाल पूछता हूँ। अगर बीजेपी जीतती है, हाँ जी, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो भाई साहब पार्टी संगठन तय करेगा, संगठन से ऊपर कोई नहीं होता है, संगठन से ऊपर कोई नहीं होता है। ठीक बात है, आप बीजेपी के समर्थक हैं, आपको लगता है शिवराज जी ने अच्छा काम किया है, और अगर वाकई में शिवराज जी ने अच्छा काम किया है तो बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे क्यों अनाउंस नहीं किया? फिर पहले कब किया था आप बताइए? इसके पहले कब किया था कि इनको सीएम बनाएंगे? जैसे कांग्रेस सीएम कमलनाथ के फेस पे चुनाव लड़ रही है, इन्होंने सिंधिया जी को भी बता, रिप्रेजेंट तो सिंधिया जी को भी किया था इन्होंने। अभी बताइए किसने बोला है कि और कोई सीएम बनेगा? आपने सुना है बीजेपी के किसी आदमी के मुंह से किसने बोला है? नहीं चाहते हैं एज अ वोटर कि आपको वोट डालने से पहले पता हो कि मैं कौन से मुख्यमंत्री अपने हम भाई साहब भारतीय जनता पार्टी जो संगठन के आप पार्टी को वोट डाल रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान देखती है, किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखती तो है। इनका ये कहना है कि मेरा विश्वास पार्टी पे है, मेरे नेता पे नहीं है, पार्टी जिसको चुनेगी वो काम कर जाएगा। अच्छा आखिरी सवाल अब मैं आप सब लोगों से करता हूँ, आखिरी सवाल मैं आप सब लोगों से करता हूँ, जो भी जिसको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी वो एक बार एक साथ बताइएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेरा तो कमलनाथ का है। कमलनाथ। अब जिसको लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी वो बताइए कौन मुख्यमंत्री बनने वाला? पार्टी जिसको बोल देगी, संगठन जिसको बोल देगा, संगठन जिसको बोल देगा, संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। आपके हिसाब से नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे? आपके हिसाब से? हम तो संगठन के हिसाब से बोल रहे हैं। आप अभी ये संगठन जो बोलेगा, कांग्रेस वालों को लगता है कि शिवराज सिंह। तो एक सीधा अंतर जो इस बड़ी अच्छी दिलचस्प और थोड़ी सी गर्मा गर्मी वाली बहस में आपको देखने को मिला, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके सामने एक चेहरा है कि वो कमलनाथ जी को अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। बीजेपी में एक इंटरनल डिवाइड है लोगों की ओपिनियन को लेके। अभी सर ने बताया कि उनको लगता है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कुछ को लगता है कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। कई लोगों का ये मानना है कि भाई पार्टी खुद डिसाइड करेगी। लेकिन जो वोटर का ओपिनियन है और जो नैरेटिव है वो इस वक्त थोड़ा सा डिवाइडेड नजर आ रहा है। किसान का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर विकास का मुद्दा हो, और जॉब से बड़ी ज़रूरी बात इस युवक ने उठाई कि भाई क्या MSME को इतना प्रमोट करने के बारे जो बात करती है सरकार, वो एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। लाडली योजना की बात की गई, 2020 में क्यों नहीं लागू की गई, ये एक सवाल है। लेकिन उसके बाद उनके अपने अपने काउंटर्स हैं कि भाई कांग्रेस ने क्यों किसानों का लोन माफ़ नहीं किया। राव विधानसभा से जीतू पटवारी का होल्ड अभी स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। महिलाओं के इस पे ओपिनियन क्या है, तो लाडली योजना जो हाल ही में लॉन्च की गई, इम्प्लीमेंट की गई, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है महिलाओं के ऊपर। तो हो सकता है कि बीजेपी महिला वोटर को कम से कम कुछ हद तक परसुएट करने में कामयाब रहे ड्यू टू दिस लाडली योजना। लेकिन जो CM फेस का मुद्दा है उस पर अभी बीजेपी की तरफ से कोई नाम अनाउंस ना करना कहीं ना कहीं एक हल्का सा ग्राउंड पे
ड्रॉबैक नजर आता है। अभी के इस वीडियो में इतना ही, फिर जुड़ूंगा आपके साथ पीपल्स पंचायत के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।